वेलकम टू ASMM ग्रुप ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड का स्वागत है। चलिए, हमने बात कर ली स्टीम टरबाइन की थ्योरेटिकल की। अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल पोर्शन की। तो बेटा देखिए, न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत केयरफुली समझिएगा जिससे आपको दिक्कत ना हो। ये जो बीटेक के बच्चे हैं, जो डिप्लोमा के हैं, जो ES की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा, हम लोगों ने एक स्टीम टेबल का इस्तेमाल किया है। एक स्टीम टेबल आपको RS खुरमी की मिल जाएगी, मार्केट में बहुत सारे राइटर्स मिल जाएंगे, लेकिन स्टीम टरबाइन हम इसलिए प्रेफर करेंगे, सिंपल है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टीम टेबल देखना शुरू करते हैं। देखिए, स्टीम टेबल में सबसे पहले आपको जब ये खोलेंगे तो पेज नंबर फर्स्ट पे लिखा होगा सैचुरेटेड एंड स्टीम टेबल, यानी कि जब लिखा होगा टेम्परेचर, तो जो सबसे पहले लिखा हुआ है टेम्परेचर, देखिए अगर आपको ध्यान दे रहा हो तो ये जो लिखा हुआ है टेम्परेचर, तो ये कौन सी टेबल है? इस टेम्परेचर टेबल हो गई। ठीक है, इसी के आगे है प्रेशर टेबल। यहां पे जो सबसे पहले लिखा हुआ उसी को बोलते हैं प्रेशर टेबल। ठीक है, इसके बाद सबसे लास्ट में जाएंगे स्पेसिफिक वॉल्यूम सुपर हीटेड स्टीम। सुपर हीटेड स्टीम का मतलब 100 डिग्री से ऊपर जो भी वैल्यू हो सकती है, 200 हो सकती है, 300 हो सकती है, 360 हो सकती है, 400 हो सकती है। उसके बाद टेबल नंबर 4 है स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ सुपर हीटेड, मतलब H की बात करेंगे। ठीक है, इसके आगे है हमारी एंट्रोपी। एंट्रोपी मतलब दिख रहा होगा आप लोगों के लिए, एंट्रोपी स्पेसिफिक, इसको निकालना है सुपर हीटेड में। लास्ट में है आपका मोलियर चार्ट। ठीक है, तो मोलियर चार्ट की हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूमेरिकल पोर्शन को सॉल्व कैसे करना है। तो लिखा हुआ है स्टीम एट 20 बार 360 इज एक्सपेंड इन ए स्टीम टरबाइन। ठीक है, जैसे ही आपको स्टीम टरबाइन का नाम याद आ गया कि स्टीम टरबाइन की बात कर रहा है, ठीक है, हमने रैंकाइन साइकिल बना लिया। ठीक है, बना लीजिए रैंकाइन साइकिल। हमने रैंकाइन साइकिल बना लिया। ठीक है, ये मेरा बॉयलर है, यहां से Q1 एंटर कर रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है। ये ध्यान रखना है कि यहां पर क्या कांस्टेंट, अगर नहीं आ रखा तो बात खत्म हो जाएगी, आपके क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। WT टरबाइन है। ठीक है, हमने 1 बोला था, ये क्या है? टरबाइन है, जहां पर क्या है? एंट्रोपी कांस्टेंट है। उसके बाद 2, ये कौन सा है? कंडेंसर है। यहां से Q2 बाहर जा रहा है। ठीक है, ये मेरा क्या है? पंप है, जहां पर क्या है? एंट्रोपी कांस्टेंट है। ठीक है, यहां प्रेशर था, यहां एंट्रोपी, यहां पर WP हम सप्लाई कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? VF P1 माइनस P2 इंटू 100। ये कौन सा पोर्शन हो गया? 3 पोर्शन हो गया, ये चौथा पोर्शन हो गया। ठीक, हमने सारा डायग्राम बना लिया। उसका लिखा है स्टीम एट 20 बार एंड 360 इज एक्सपेंड इन द स्टीम टरबाइन, यानी कि P1 मेरा कितना है? 20 बार, और T1 मेरा कितना है? 360 डिग्री सेल्सियस। ठीक, उसका बोला है स्टीम टरबाइन इज 0.808 बार, इट देन एंटर ए कंडेंसर वेयर इट कंडेंस टू सैचुरेटेड लिक्विड, मतलब जो एंटर कर रहा है यहां पर P2, वो कितना है? वो है 0.08 बार। ठीक, यहां पर क्या आ रहा है? लिक्विड आ रहा है। उसने बोला है सैचुरेटेड लिक्विड, मतलब यहां से क्या आ रहा है? ये यहां से स्टीम निकली, ये स्टीम वाला पोर्शन था, और यहां से क्या निकल के आ गया? वाटर निकल के आ गया। ठीक है, द पंप फीड बैक द वाटर इनटू द बॉयलर, ये वापस क्या भेज देगा? बॉयलर में भेज देगा। ठीक है, तो पहले बात करते हैं पहले पोर्शन की। 2 पोर्शन है इसमें, एक A है और एक B पोर्शन है। तो पहले हम A पोर्शन की बात करेंगे। लिखा है एज्यूम द आइडियल प्रोसेस, फाइंड पर केजी ऑफ स्टीम द नेट वर्क एंड साइक्लिक एफिशिएंसी, मतलब आइडियल की बात कर दी है, यानी कि आइडियल कंडीशन की बात लेना, रिवर्सिबल प्रोसेस की, मतलब नो लॉस। अगर आइडियल की बात करी है तो इसका मतलब है कि हम नो लॉस की बात कर रहे हैं। चलिए ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अब मेरा प्रेशर क्या है? 20 बार है, T1 मेरा कितना है? 360 डिग्री सेल्सियस है। तो बेटा ध्यान रखिएगा, 360 का मतलब हो गया कि अब हम कहां पहुंच गए? सुपर हीटेड में पहुंच गए।
ठीक है, तो हमें क्या निकालना है यहाँ पर, तो पहले लिख लेते हैं H1 यहां निकालना है, S1 यहां निकालना है, यहां पर H2 निकालना है, यहां S2 निकालना है, यहां पर H3 निकालना है, S3 निकालना है, यहां पर H4 निकालना है, S4 निकालना है। इतना मुझे डाटा कलेक्ट करना है। तो सबसे पहले मैं देखूंगा 20 बार की जो मेरी टेबल है। अब देखेंगे 20 बार का है, सुपर हीटेड एंथैल्पी में जाएंगे, लिखा है सुपर हीटेड ट्वेंटी बार। अब देखिए बेटा यहां लिखा है 20 बार, 20 बार दिख रहा है आप लोगों को, देखिए ध्यान से देखिए 20 बार दिख रहा है। अब 20 बार में ऊपर क्या है, टेम्परेचर लिखा हुआ है आपके, ये लिखा हुआ है ऊपर टेम्परेचर, लिखा है 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800। अब हमारे पास टेम्परेचर जो है वो 360 है, यानी कि 360 है नहीं, तो इसका मतलब है मुझे इंटरपोलेशन लगानी पड़ेगी। मतलब जो मेरा जो टेम्परेचर है 360 वो 350 और 400 के बीच वेरी कर रहा है। लगा दो बेटा यहां पर पहले, तो लिख दो कि जो 360 है वो किस किस के बीच है, 350 और 400 के बीच। इस पर मुझे H1 निकालना है, S1 निकालना है, इसको बोलते हैं हम इंटरपोलेशन। अब 350 पर 20 बार पर, ये जो 20 बार है कहा गया, ये 20 बार है, 350 पर देखेंगे मेरी एंथैल्पी 31 38 है, यानी कि इस पर 31 38.6। ऐसे हम 400 पे देख लेंगे, लेकिन देखेंगे किस पर, 20 बार पर, तो यहां पर है 32 48 7। ठीक है, उसके बाद हम स्पेसिफिक एंट्रोपी पे जाएंगे। देख लीजिए स्पेसिफिक एंट्रोपी। अब वही बात, स्पेसिफिक एंट्रोपी लिखा हुआ है, देखिए स्पेसिफिक एंट्रोपी दिख रहा होगा आप लोगों के लिए, स्पेसिफिक एंट्रोपी है, लेकिन प्रेशर मेरा कितना है 20 बार। अब देखिए 20 बार में, अब हम देखेंगे यहां पर 20 बार, तो ये मेरा रहा, देखिए 20 बार मेरा ये है। 20 बार पर पहले मैं जाऊंगा किस पर, 350 पर, तो 20 बार का 350 पर 6.960 है, ठीक है, और 400 पर 7.130 है। ठीक, इसको बोलते हैं हम इंटरपोलेशन। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां से देखो बेटा ध्यान से समझिएगा, अगर डाटा हमारे पास नहीं है तो हमें इंटरपोलेशन लगा के निकालना। अगर यहाँ पे डायरेक्टली 360 नहीं है, 350 होता तो हम डायरेक्टली टेबल से देख लेते, लेकिन जो टेबल में डाटा नहीं है उसको हम इंटरपोलेशन लगाएंगे। इंटरपोलेशन का मतलब ये दोनों किस किस के बीच वेरी कर रहा है। चलिए इंटरपोलेशन लगाना सिखाते हैं आपको। इसमें से इसको घटाएंगे, 360 माइनस के 350, ठीक, फिर इसमें से इसको घटा दीजिए, बटे 400 माइनस 350 बराबर, यहां पर क्या है H1, ये में से इसको घटाएंगे, H1 माइनस 3138.6 डिवाइड बाई, इसमें से इसको घटा दिए 3248.7 माइनस 3138.6 बराबर, क्योंकि दोनों सब कुछ इसके बराबर ही चल रहा है। फिर S1 माइनस 6.960 डिवाइड बाई 7.130 माइनस 6.960। ठीक है, अब कैलसियस को सॉल्व करते हैं। चलिए कैलसियस को सॉल्व करते हैं, यहां से इंटरपोलेशन लगाते हैं, कितना कितना निकल के आ रहा है। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए, यहां तक किसी को दिक्कत है, समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन तो बोलिए। चलिए कैलसियस सॉल्व करते हैं। अब देखो 360 माइनस 350, 360 माइनस 350 बटे 400 माइनस 350, ठीक है, ये निकल के आया मेरा 0.2। मैं इसलिए करा रहा हूं कि जो डिप्लोमा के बच्चे हैं उनको समझ में नहीं आता कि कैसे करते हैं। जो डिप्लोमा के बच्चे हैं, जो बीटेक के बच्चे हैं, उनको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगी कैसे कर रहे हैं क्वेश्चन को।
इसके बराबर क्या है H1 माइनस 3138.6 डिवाइड बाई 3248.7 माइनस 3138.6 बराबर S1 माइनस 6.960 और 7.130 माइनस 6.960। ठीक है, इस वैल्यू को इसके बराबर रखिए, फिर इस वैल्यू को इसके बराबर रखिए, मतलब मैं लिख देता हूं दोनों टर्म 0.2 इज इक्वल टू H1। पहले मैं इस टर्म को ले रहा हूं H1 माइनस 3138.6 डिवाइड बाई 3248.6 माइनस 3138.6। अब इसको क्या करेंगे, अब ठीक है मैंने लिख दिया, ये वाला इसके साथ ले लिया, फिर इसको साथ लेंगे, इसको इधर गुणा में ले जाइए, मल्टीप्लाई में ले, कितना हो जाएगा 3248.7 माइनस 3138.6। ठीक, इधर आके ये गुणा में हो गया, ये आके इधर प्लस हो जाएगा, मैं डायरेक्टली कर रहा हूं इधर प्लस 3138.6। तो आपका H1 निकल के आ गया, H1 आ गया 3160.62 किलो जूल पर केजी। ठीक, यानी कि H1 की वैल्यू क्या आ गई, ये निकल के आ गई 3160.62 किलो जूल पर केजी। ठीक है, उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसी डाटा को ये वाला डाटा अब इसको साथ रखेंगे, यानी कि 0.2 इज इक्वल टू S1 माइनस 6.960 डिवाइड बाई 7.130 माइनस 6.960। ठीक है, अब इसको इधर गुणा में ले जाइए, यानी कि 0.2 मल्टीप्लाई कितना है 7.130 माइनस 6.960। ठीक, ये बाद में इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 6.960। ठीक है, ये मेरा निकल के आ गया S1, ये हो गया 6.994। ठीक है, ये बात क्लियर हुई, यानी कि ये मेरा डाटा यहां पर निकल गया 6.994। यहां तक किसी को दिक्कत, कोई पॉइंट ऐसा हो जो समझ में ना आ रहा हो? ठीक है, ये बात समझ में, यहां डाटा लिख लीजिए, किलो जूल पर केजी केल्विन, किलो जूल पर केजी केल्विन। ठीक है, ये मेरा H1 और S1 निकल गया। यहां तक नोट करिए बेटा, किसी को दिक्कत हो रही तो बोलिए, यहां तक किसी को पॉइंट, कोई बात ऐसी जो समझ में ना आ रही हो। ठीक है, इस तरीके से बोलते हैं इंटरपोलेशन। अगर डाटा यहां पर जैसे मेरा 350 टेबल है और मेरे पास डाटा लिखा हुआ है 360, तो डाटा किसके बीच वेरी कर रहा है हम ये देख लेंगे। ठीक है, तो उसको बोलते हैं इंटरपोलेशन लगाना। ठीक है, मैक्सिमम हम लोग जो सॉल्व कर रहे हैं वो पीके नाग सॉल्व कर रहे हैं, DS कुमार सॉल्व कर रहे हैं, राजपूत सॉल्व कर रहे हैं, उसके बाद ES प्लस गेट के सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, किसी को दिक्कत हो तो बोलिएगा, बहुत केयरफुली चलिएगा, थोड़ा क्लासेस अब लेंथी होंगी। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सबको, नोट कर लिया सबने H1 S1। चलिए इसको रब करते हैं। ठीक है, चलिए सबने नोट कर लिया होगा H1 S1, सबको समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है इसको। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि अब हमको स्टीम टेबल में अब आ गए, हमको पता है कि यहां पर एंट्रोपी कांस्टेंट है, तो जो एंट्रोपी ये यहां होगी वही यहां पर होगी, यानी S2 हमें पता लग गया कितना है 6.994। ठीक है, अब मुझे H2 निकालने के लिए क्या जरूरत है, मुझे H2 निकालना है, तो मुझे फार्मूला क्या था, यहां पर क्या है X2 की जरूरत पड़ी, यानी HF प्लस X2 HFG। लेकिन मेरे पास X2 नहीं है, अननोन हो गया X2, तो मैं इसकी सहायता से X2 निकालूंगा, यानी S2 इज इक्वल टू SF प्लस
X2 SFG। इतनी बात क्लियर हुई। ये जो डाटा इस्तेमाल किया वो यहां से लेकर यहां तक हुआ इस्तेमाल, ठीक है। अब यहां पर सारी कहानी किसकी चलेगी, P2 की चलेगी। जो ये P2 है 0.08 बार है, ये उसकी कहानी चलेगी। इतनी बात क्लियर हुई। चलिए अब हम आते हैं प्रेशर टेबल पर। तो प्रेशर टेबल मेरे पास, सबसे पहले प्रेशर टेबल में ये देखूंगा, देखिए सबसे पहले प्रेशर टेबल। अब प्रेशर टेबल मुझे ये देखना है 0.08 बार कहां पर है, 0.08 बार। ये देखिए यहां पे लिखा हुआ है, देखिए यहां पे देखिए, अगर दिख रहा हो 0.08 बार। अब 0.80 बार में जितनी टेबल हैं वो हम सारी की सारी चीजें देख लेंगे। चलिए यहां देखते हैं 0.08 पर वैल्यू देखते हैं सारी की सारी। चलिए 0.08 पर वैल्यू देखते हैं। अब देखिए एक काम और करिए, पेंसिल ले लीजिए वहां, ताकि डाटा दिक्कत ना हो देखने में। देखिए क्योंकि टेबल में बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड है, तो 0.08 पर लाइन खींच ली सारी के सारी, ठीक है। अब यहां लिखा है VF, VG, HF, HFG, ठीक है, HG, SF, SFG, HG, सारा डाटा यहां लिखा हुआ है। अब सारा डाटा मुझे यहां कहां से देखना है, ये सारा डाटा SF, SFG कहां देखना है, मुझे इस प्रेशर पर देखना है। चलिए देखते हैं। तो S2 मेरे पास पता लग गया, मेरे पास X2 कितना है 6.994 और SF की वैल्यू कितनी है 0.08 पर, SF की वैल्यू है 0.593 प्लस X2, ठीक है। उसके बाद SFG की वैल्यू कितनी है 7.637, ठीक है। अब यहां से क्या करेंगे, हम सारी वैल्यू निकालेंगे। ये है 6.994, इधर लाके ये माइनस होगा, ये वाला हिस्सा माइनस हो जाएगा, -0.593, ठीक। अब जब इधर आ गया तो ये इसके बटे में आ जाएगा, तो डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 7.637, ठीक है। यानी कि ये निकल के आ गया मेरा X2 निकल के आ गया 0.8338, यानी कि क्वालिटी मेरी इतनी निकल के आ गई। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए, किसी को कोई पॉइंट ऐसा हो जो समझ में ना आ रहा हो, ठीक है। ये इस समय हम पीकेनाक सॉल्व कर रहे हैं, पूरी पीकेनाक सॉल्व करेंगे A to Z, हर एक क्वेश्चन देखेंगे उसका, ठीक है। अब ये वैल्यू निकाल के अब हम यहां रखेंगे, यानी कि H2 इज इक्वल टू HF प्लस X2। अब देखो यहां X2 HFG। अब HF की वैल्यू कहां से निकालेंगे, 0.08 बार पे देखेंगे। देख लो भैया 0.08 पर HF की वैल्यू कितनी है 173.9 प्लस X2 वैल्यू हम निकाल चुके हैं 0.8338 इंटू HFG की वैल्यू देख लेते हैं। HFG है 2403.2, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दीजिए यहां पर, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें 2403.2 प्लस 173.9, तो ये आ गया मेरा H2 2188.157, ठीक है, किलो जूल पर केजी। यानी कि मुझे H2 की वैल्यू यहां से पता लग गई 2188.157, ठीक है। अब देखो बेटा, अब क्वेश्चन में डाटा यहीं तक निकल गया, बात खत्म हो गई। अब यहां पर मेरी स्टीम थी, यहां पर क्या आ गया वाटर आ गया, यानी कि जो H3 है वो किसके बराबर होगा HF के बराबर हो जाएगा। और HF की वैल्यू क्या है, HF की वैल्यू क्या है 173.9 किलो जूल पर केजी। ऐसे ही S3 निकालना था, यानी कि S3 क्या हो गया SF हो गया। SF की वैल्यू क्या है, ये निकाली थी हमने, यहां पर कितनी है 0.593 किलो जूल पर केजी केल्विन, ठीक है। अब बात करते हैं यहां पर WP निकाला है, तो VF की वैल्यू कहां देखेंगे 0.0, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट यहां से लेके यहां तक प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है। अब मैं 0.08 पर VF की वैल्यू निकालूंगा। VF की वैल्यू कितनी है 0.001008। P1 कितनी है मेरे पास 20,
और P2 कितना है मेरे पास 0.08 इंटू 100। बार को मैंने पहले 100 लगा के किलो पास्कल में बदल दिया है, ठीक है, किलो पास्कल में ये बदल गया ऑलरेडी, ठीक है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब यहां से WP निकालते हैं, तो 20 माइनस 0.08, ठीक है, मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 0.001008, ठीक है, ये आ गया मेरा WP निकल के आ गया, WP निकल के आ गया 2.007936, ठीक है, किलो जूल, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे H4 निकालना है। H4 निकालने की, अब यहां पर H4 निकालने के लिए क्या करेंगे, हम SFE का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि क्या करेंगे, यहां पर, या ऐसा निकाल सकते हो, यहां पर जो यहां पे जो प्रेशर इस्तेमाल होगा यहां तक होगा इस्तेमाल, तो लेकिन हम क्या करेंगे, H4 में ये दोनों चीजें जोड़ दो, यानी कि H3 प्लस WP, ठीक है, तो कितना निकल गया H3 कितना है मेरे पास 173.9 और प्लस WP कितना है 2.007936, तो ये कितना आ गया प्लस 173.9, ठीक है, ये आ गया H4 175.90, ठीक है, 79 भी लिख लो किलो जूल पर केजी। ये मेरा डाटा पूरा का पूरा निकल के आ गया। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए, यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए। किसी को कोई पॉइंट ऐसा हो जो समझ में ना आ रहा हो, किसी को ऐसा कोई पॉइंट है जो समझ में ना आ रहा हो यहां तक, ठीक है। अब हमें निकालना है एफिशिएंसी, क्या होती है, एफिशिएंसी होती है रैंकिन साइकिल की W नेट डिवाइड बाई Q1, यानी W नेट WT माइनस WP डिवाइड बाई Q1। अब WT कैसे निकालेंगे, प्रोसेस लगाते हैं, यानी कि H1 यहां अंदर जा रहा है, H1 इन हो रहा है, ठीक है, बाई SFE पढ़ चुके हैं बेसिक में, H1 इन हो रहा है, बाहर क्या आ रहा है WT और H2 बराबर WT प्लस H2, यानी कि WT यहां से निकल गया H1 माइनस H2, यानी कि H1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 3160.60 माइनस H2 कितना है 2188.157, यानी कि WT मेरा निकल के आ गया 3160.62 माइनस कितना है 2188.157, ये आ गया मेरा निकल के 972.463 किलो जूल पर केजी, ठीक है। अब मुझे जरूरत पड़ रही है किसकी Q1 की। अब Q1 निकालना है, तो H4 इन हो रहा है, H4 इन हो रहा है, Q1 ये Q1 है, ये Q1 इन हो रहा है, ठीक है, लेकिन आप पेपर में पूरा लिखोगे यूज द स्टडी फ्लो इन एजुकेशन प्रोसेस 4:1, मैंने डायरेक्टली कहा क्योंकि मैं जानता हूं कि आप लोगों ने बेसिक पढ़ लिया, ठीक है। अब यहां पर क्या जा रहा है H4 इन हो रहा है, Q1 इन हो रहा है, आउट क्या हो रहा है H1 आउट हो रहा है, तो Q1 कितना निकल के आ गया H1 माइनस H4। H1 मेरे पास था ही कितना 3160.62 और माइनस H4 मेरे पास कितना है 175 माइनस 175.9079, तो मैं यहां से Q1 निकालूंगा, तो यहां से Q1 निकलेगा 3160.62 माइनस 175.9079, ठीक है, तो ये मेरा निकल के आ गया 298.4.7121 किलो जूल पर केजी, ठीक है। पर केजी का मतलब क्या चल रहा है मास यूनिटी चल रहा है, मतलब 1 चल रहा है,
ठीक है, वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर एफिशिएंसी ऑफ द रैंकाइन। WT कितना निकल के आ गया मेरे पास, इतना निकल गया 972.463 माइनस WP कितना निकलेगा 2 पॉइंट समथिंग, तो 2 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा बड़ा डाटा नहीं है, ठीक है। डिवाइड बाई Q1 कितना निकल के आएगा 2984.7121, ठीक है। अब यहां पे निकाल लीजिए, इसको इससे भाग करिए, तो भाग करिए 972.463 माइनस 2 डिवाइड बाई किससे भागा 2984.7121, ठीक है। निकल के आ गई एफिशिएंसी ऑफ द रैंकाइन 0.3251, गुणा कर दिए, परसेंट निकाला तो गुणा कर दिए 100 से, तो मल्टीप्लाई 100, यानी कि एफिशिएंसी ऑफ द रैंकाइन कितनी आ गई 32.51, ठीक है। ये आ गई पहली आइडियल केसेस में, ठीक है। क्वेश्चन बहुत लेंथी है इसके बेटा, ये तो बहुत छोटा क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इससे भी बड़े बड़े क्वेश्चन है। अगर किसी को दिक्कत है तो बोलिएगा, क्योंकि इतने आसानी से समझ में आने वाले नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस है। लेकिन हाँ, अगर बात समझ में आ गया तो नहीं जाएगा, और इस टेबल का इस्तेमाल करना आना बहुत जरूरी है, ठीक है। जरा नोट करिए। फिर बी सेक्शन पे चलते हैं। अब हम बात करेंगे बी सेक्शन जो है मेरा, वो कैसा है। ईच पंप बोला गया है कि टरबाइन एंड पंप हैविंग ईच एफिशिएंसी 80%, यानी कि लॉस की बात कर रहा है, ठीक है। इतना नोट करिए पहले बेटा, इतना नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। बड़ा केयरफुली नोट करिएगा, ठीक है। जो बच्चे बीटेक के हैं, जो बच्चे डिप्लोमा के हैं, उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है, और जो बच्चे ईएस के भी हैं उनके लिए भी, उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गेट का तो है ही, ठीक है। नोट करिए सब लोग। चलिए हम बात करते हैं बी सेक्शन की। तो बी सेक्शन में इफ द टरबाइन एंड पंप हैविंग ईच एफिशिएंसी 80%, मतलब पंप की जो एफिशिएंसी है वो 80% है, यानी कि 0.8, और एफिशिएंसी टरबाइन उसकी भी क्या है 80%, मतलब 0.8, ठीक है। अब देखिए, हमने बेसिक में पढ़ा था पंप क्या होता है, आइडियल अपॉन एक्चुअल। अब देखिए, हम बोलते तो बार बार है आइडियल अपॉन एक्चुअल, बेसिकली होता क्या है, आइडियल वर्क होता है, ठीक है। हमने बोला आइडियल वर्क, चाहो ऐसे लिख लीजिएगा, जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, आइडियल वर्क डिवाइड बाई एक्चुअल वर्क, क्योंकि आपको बुकों में समझ में आने वाला नहीं है, पी के नाम उठा के देखिए, आपको समझ में आने वाला नहीं है, ठीक है। तो मैं 1 by 1 डिटेल में चल रहा हूं, ठीक है। तो पहले बात करते हैं पंप की, एफिशिएंसी ऑफ द पंप, आइडियल वर्क अपॉन एक्चुअल वर्क, आइडियल वर्क अपॉन एक्चुअल वर्क। अब मुझे पास एफिशिएंसी ऑफ द पंप कितनी है 0.8, ठीक है। आइडियल वर्क में कितना निकाल चुका था, WP मेरा कितना है 2.007936 डिवाइड बाई एक्चुअल वर्क, यानी कि सिंपल WP लिख लो, इसको चाहो तो इसको ब्रैकेट में WP लिख लो सिंपल निकालने के लिए, WP तो 2.007936 डिवाइड बाई 0.8, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना जाएगा 2.007936 डिवाइड बाई 0.8, तो ये आ गया WP निकल के आपका 2.509992 किलो जूल पर केजी, ठीक है। WP तो मेरा ये निकल गया। अब बोला है एफिशिएंसी ऑफ द टरबाइन। एफिशिएंसी ऑफ द टरबाइन क्या होती है, एक्चुअल वर्क डिवाइड बाई आइडियल वर्क, ठीक है। अगर ये भी बात किसी को समझ में नहीं आ रही निकालते कैसे, तो मुझसे YouTube पर कमेंट करके पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, ठीक है।
अगर किसी को नहीं, कोई होते ना बहुत से मंद बुद्धि, तो अगर जो मंद बुद्धि बहुत ज्यादा हो तो आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं बता दूंगा। ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ द टरबाइन कितनी है मेरे पास, 0.8 गिवन है। अब मुझे यहां पर भाई लॉ, अगर आपको कभी एफिशिएंसी गिवन हो जाए तो इसका मतलब है वहां पर लॉसेस हो रहे हैं, इसका मतलब है वो लॉसेस में टेम्परेचर हमेशा ज्यादा आ गया, फ्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एक्चुअल वर्क यानी कि WT लिख लो उसको सिंपल, डिवाइड बाई आइडियल टरबाइन वर्क कितना आया था मेरे पास, हम लोगों ने लिखा था टरबाइन वर्क, नहीं लिखा तो यहां लिख दो, क्या था 3160.62, मैंने लिखा नहीं था, यहाँ दोबारा लिख लेते हैं। और H1 माइनस H2 कितना ये है, यानी कि 2188.157। देखिए बेटा डाटा यही लिखते हैं, जैसे गलती होगी तो ये गलती हो जाएगी, 3160.62 माइनस 2188.157। ठीक है, तो ये आ गया WT निकल के मेरे पास आया था 972.463, यानी कि आइडियल वर्क मेरे पास कितना आया था 972.463। मल्टीप्लाई ले जाइए, इसको गुणा में कर दीजिए, तो 0.8 मल्टीप्लाई 972.463 मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, 0.8 से, यानी कि WT आ गया 7779704 किलो जूल पर केजी। यानी W नेट कितना आ गया निकल के, पहले पूछा है W नेट तो कितना आ गया WT माइनस WP, और WT मेरे पास कितना है 777.9704 माइनस W कितना निकल के आया था 2.50। अब देखो पहले बार निकाला 2 पॉइंट समथिंग समथिंग निकल गया, लेकिन अब 2.50 मतलब लॉसेस में हमेशा बढ़ जाएगा सब कुछ। ठीक है, 992 यानी कि माइनस इसमें से घटा दीजिए 2.50992, तो मेरा ये निकल के आ गया W नेट 775.46048 किलो जूल पर केजी। एक तो मेरा W नेट ये निकल के आ गया। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए, यहां तक किसी को कोई पॉइंट ऐसा हो जो समझ में ना आ रहा हो। क्वेश्चन लेंथी है, ये बी पार्ट चल रहा है आपका, चाहे तो यहां लिख लीजिएगा, ये बी पार्ट है यहाँ पर। ठीक है, ये बी पार्ट यहां से स्टार्ट हुआ है लॉसेस केस वाला। ठीक है, इतना नोट करिए, यहां तक किसी को दिक्कत है तो। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, अभी क्वेश्चन में काफी चीजें बाकी हैं। ठीक है, अभी हमने फाइंड कर लिया लॉसेस लगा के WT कितना निकल रहा है, WP कितना निकल रहा है। अब हमें निकलना है फाइंड द परसेंटेज रिडक्शन इन नेट वर्क और साइक्लिक एफिशिएंसी। तो पहले इतना देखिए, उसके बाद आगे चलते हैं। नोट कर लीजिए सब लोग, इतनी बात क्लियर हुई सबको। चलिए अब देखते हैं, पहला बात है फाइंड द परसेंटेज रिडक्शन वर्क। तो फाइंड द परसेंटेज रिडक्शन वर्क का मतलब है कि परसेंटेज रिडक्शन वर्क मतलब एक्चुअल में कितना हुआ था, W नेट कितना निकल के आया था हमारा आइडियल केस में 970.455, और एक्चुअल में कितना निकल के आएगा माइनस का 757.4604 डिवाइड बाई 970.455। ठीक है, यहां से परसेंटेज निकल आएगा हमारा। तो इसको देखते हैं, यहां से परसेंटेज निकाल के इसको निकाल दीजिए 970.455 माइनस 775.4604। ठीक है, डिवाइड बाई 970.455। ठीक है, ये में निकल के आ गया 0.20093 समथिंग निकल के आ गया। और अगर परसेंटेज निकालना तो मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए, तो आपका निकल के आ गया 20.093 परसेंटेज। ठीक है, ये इतना निकल के इतना वर्क रिड्यूस हो गया, यानी कि पहले हमने आइडियल में कितना किया उसमें से एक्चुअल हमने घटा दिया। ठीक है, डिवाइड बाई आइडियल वर्क। इतनी बात क्लियर हुई।
अब हमने बात करते हैं कि जब हमने पंप वर्क निकालेंगे, ये तो हमने आइडियल निकाला था, अब हम एक्चुअल कितना निकालेंगे, एक्चुअल में WP वाला ये जोड़ेंगे तो ये मेरा नया निकलेगा। मैं यहां से नया लिख देता हूं, WP जो है मेरा जो नया निकलेगा एक्चुअल का वो होगा, WP कितना हो जाएगा एक्चुअल का मेरा, देखो WP कितना निकल के आया था यहाँ पर मेरा एक्चुअल, ये वाला निकल के आया था 2.5099। तो यहाँ पर जो H4 निकलेगा, H4 वो क्या हो जाएगा, यहां पर ये 173 पॉइंट तो ये रहेगा ही, लेकिन अब ये जुड़ जाएगा 2.5099, ठीक है, 992 है, 992, ठीक है। तो ये निकल के आ गया 173.9 प्लस 2.50992, तो ये निकल के आ गया H4 176.40992। अब मुझे निकालना है यहां से Q1, तो Q1 निकालने के लिए मुझे यहां Q1 निकालना है, तो Q1 निकालने के लिए क्या करूंगा, H1 माइनस H2 करूंगा, H1 माइनस क्या H4, ठीक है। तो H1 मेरा कितना है 3160.62, लेकिन मेरे पास H4 कितना निकल गया था 176, H4 कितना निकल गया माइनस का 176.40, ठीक है, इतना लिखिए काफी है, 3160.62, ठीक है, माइनस 176.40, ये मतलब निकल के आ गया Q1, ये हो गया 2984.22, ठीक है। अब मेरी एफिशिएंसी क्या होती है, मैं इसको हटा दे रहा हूं यहां से, रब कर दे रहा हूं इतना हिस्सा, ठीक है। एफिशिएंसी क्या होती है, एक्चुअल में निकालना है, एफिशिएंसी क्या थी, W नेट आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट, W नेट डिवाइड बाय Q1 एंड W नेट WT माइनस WP डिवाइड बाय Q1, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, टरबाइन वर्क कितना आया था, टरबाइन वर्क कितना था 777.970, WP कितना निकल के आ गया, WP निकल के आ गया 2 पॉइंट समथिंग, यहां पे इसको ये निकल के आ गया 176, चाहो इसको जोड़ लो, ये हमने जोड़ लिया ना WP कितना का 2.50 माइनस का ये निकल के आ गया था 2.50992 डिवाइड बाय Q1 कितना निकल के आ गया 2984.22, ठीक है। अब देखिए 77.970 माइनस 2.50992, ठीक है, डिवाइड बाई 2984.22, ठीक है। एफिशिएंसी कितनी निकल के आ गई 0.2598 मल्टीप्लाई 100 से कर दीजिए, कितना आ गया एफिशिएंसी ऑफ द रैंकाइन फॉर एक्चुअल कंडीशन 25.98%। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए, यहां तक किसी को कोई पॉइंट समझ में ना आ रहा तो बोलिए, ठीक है, किसी को दिक्कत है तो बोलिए। ये मेरी एफिशिएंसी निकल के आ गई एक्चुअल में, आइडियल हम पहले निकाल चुके, ये निकल के आ गई मेरी एक्चुअल में, ठीक है। यहां तक नोट करिए जरा। चलिए आगे बात करते हैं परसेंटेज ऑफ रिडक्शन एफिशिएंसी, मतलब मेरी कितनी एफिशिएंसी रिड्यूस हो गई, एक्चुअल में कितनी थी, आइडियल में कितनी थी। तो हमने क्या है परसेंटेज रिडक्शन इन साइक्लिक एफिशिएंसी, यानी कि हमने आइडियल में निकाला था, फिर एक्चुअल में हमने ये निकाला डिवाइड बाई आइडियल इंटू 100, तो ये कितना कम हो गया 21.1% मेरी एफिशिएंसी रिड्यूस हो गई। तो देखिए बेटा इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं जो कि अगर आप क्वेश्चंस नहीं करेंगे तो समझ लिए आपका ऑब्जेक्टिव नहीं हो पाएगा। इससे भी बहुत हैवी क्वेश्चन है, डबल रीहीट आएगा, डबल रीजनरेटिव आएगा, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, तो 1 बाय 1 समझते चलिएगा। अगर किसी को दिक्कत हो तो पूछते चलिएगा, ठीक है, चाहे वो व्हाट्सएप से पूछ लीजिए,
चाहे आप यूट्यूब के माध्यम से पूछ लीजिए, कहीं भी पूछ लीजिए, आपको हम बताएंगे। ठीक है, जो आपको अच्छा लग रहा हो तो शेयर और सब्सक्राइब करिए। खास तौर से बीटेक वाले बच्चे, डिप्लोमा वाले बच्चे और ईएस वाले जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर्स है। प्लस जो बच्चे बीटेक में हैं उनके लिए बीटेक लिए हेल्पफुल करेगा। ठीक है, सारी चीजें जो यूट्यूब पर नहीं है वो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हम बस आपसे इतना चाहते हैं कि सारी चीजें हमारी शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि बच्चों को और भी चीजें बेनिफिट मिल सके। आपको तो मिल ही रहा है, जो बच्चे देख रहे हैं इनको तो बेनिफिट है ही, लेकिन साथ में और भी आपके दोस्तों को, आपके कोलीग्स को ये फायदा मिल सके। चलिए, धन्यवाद देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।